बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जितनी भी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस हैं सबको बहुत पसंद किया। तो आज फिर से मैं आपके साथ ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर करने लगी हूँ। ना ही ये ज़्यादा हैवी ड्रेसेस है, ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो जो सबसे पहला ड्रेस है यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन पे मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो राउंड कॉलर बनाया है, ठीक है, फ्लैट कॉलर भी इसको बोलते हैं। फ्रंट और बैक साइड से बिल्कुल इक्वल यहाँ से इसकी जो है ना वो फिनिशिंग आ रही है, यानी कि बिल्कुल नीट ये बना हुआ है। और इस पे यहाँ पे आगे की तरफ मैंने इसमें दो बटन्स ऐड किए हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो इसका खुला स्लिट है और यहाँ से इसमें बटन भी ऐड किया है, ठीक है। अगर गले का इशू हो तो फिर हम बटन को खोल के जो है वो इसको पहन सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो बटन है वो मैंने यहाँ पे इसकी जो है ना वो प्रिंट उसके साथ के ही बटन्स ऐड किए हैं। और ये जो नेक लाइन है इसको हम किस तरह से बना सकते हैं इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह के नेक लाइन जो हैं वो गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। और ये जो इसकी फ़ैशन पट्टी है, जो हम बाज़ार से फ़ैशन पट्टी लेके आते हैं ना, पट्टी बनी होती है, तो वही पट्टी मैंने यहाँ पे लगाई है। लेकिन उसमें जो मगज़ी होती है ना डोरी सी, उसको मैंने निकाल के, ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लगाया। और जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि थोड़ी सी लाइन इसकी नज़र आ रही होती है, तो इसमें भी थोड़ी सी लाइन बस इस पट्टी की नज़र आ रही होगी। तो फ्रंट और बैक साइड पे सेम इसी तरह से मैंने इसमें जो है वो ये पट्टी लगाई है। इसकी फुल लुक आप देख लें कुछ इस तरह से। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी जो बैक साइड है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रिंट इसका बड़ा मज़े का है और ड्रेस भी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और बैक साइड पे भी देखें कि इस तरह से इसमें जो है वो प्रिंट आ रहा है, नीचे की तरफ 3 बॉर्डर है और लाइनिंग में इस तरह से इसका जो है ना वो शर्ट में बाकी प्रिंट आ रहा है, ठीक हो गया। अब इस तरह की नेक लाइन जो है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं गर्मियों के ड्रेसेस के लिए। अब इसके जो स्लीव्स हैं, स्लीव इस तरह से बिल्कुल सिंपल बनाए हैं। और ये जो पट्टी है ना, ये बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में था, ठीक है। तो इसी बॉर्डर का एक हिस्सा जो है उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके, ठीक है, कोई इसमें एक्स्ट्रा मैंने सिलाई वगैरह नहीं लगाई, जस्ट इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया। फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने जो है वो हैंड स्टिचेस जो है वो लगाए थे। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले का है, लेकिन अभी भी देखे नया का नया, क्योंकि इसको मैंने पहनना ही नहीं है, एक दफ़ा ही बस पहनना था। और इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर देखें कि इस तरह से मैंने ना ये जो होती है ना मिल्की लेस, वो लेस लगाई है। और सारे दुपट्टे के ऊपर थोड़े थोड़े से गैप से हमने ना इसमें जो है वो मिरर वर्क करवाया। ये मेरी सिस्टर ने मुझे लगा के दिए हैं। तो अगर आपकी मदर या सिस्टर लगा सकती हैं तो आप भी अपने सिंपल जो दुपट्टे हैं उनके ऊपर इस तरह से अगर आपको मिरर अच्छे लगते हैं तो आप उनमें लगा लीजिएगा, जो भी आपके दुपट्टे में प्रिंट वगैरह होगा। क्योंकि जो सिंपल दुपट्टे होते हैं ना, या तो हम उन पर एम्ब्रॉयडरी करवा लें या इस तरह से उसमें थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लें। या पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि एक नेक लाइन के ऊपर मैंने शीटल लेस के छोटे छोटे से पैटर्न कट करके लगाए थे, तो वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, इसकी जो कन्नी है ना, कन्नी को मैंने फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड किया है और उसी के ऊपर रख के मैंने इसमें लेस लगाई है। ये देखें, एक ही सिलाई में इसकी लेस भी लग गई है और इसका जो कपड़ा फोल्ड होना था वो भी फोल्ड हो गया। और इसके कॉर्नर भी देखें, चारों कॉर्नर बिल्कुल नीट यहाँ पे इसके आए हैं। अच्छा, ये जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा कुछ इस तरह हुआ था हमारे साथ कि हमने ना एक मस्टर्ड कलर का ड्रेस लिया था, तो उनमें उस ड्रेस में ना ब्लू कलर की भी एम्ब्रॉयडरी थी और पिंक कलर की भी। तो हमने ना फिर पिंक कलर का दुपट्टा ले लिया, लेकिन उसमें पिंक, उसके साथ पिंक कलर का दुपट्टा इतना उठ नहीं था रहा। तो फिर दुपट्टे को हमने इसको कर दिया साइड पे और इसके साथ फिर हमने और शर्ट्स ली। और जो वो हमारा मस्टर्ड ड्रेस था ना, उसके साथ फिर हमने ब्लू कलर का दुपट्टा लिया। वो जो मस्टर्ड ड्रेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे इसका ट्राउज़र देखें, बॉक्स इसका ट्राउज़र मैंने बनाया है। और ना ये ज़्यादा बॉक्स है और ना ही ज़्यादा ये कैप्री टाइप है। ये देखें, एक स्ट्रेट ट्राउज़र हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट ट्राउज़र है ये। और इसकी जो विड्थ मैंने जितनी रखी है वो भी आपके साथ शेयर कर दी है, ताकि अगर आपने किसी को दिखाना है या खुद बनाना है तो आपको आइडिया हो जाए। अब इसकी जो बैक साइड है, बैक साइड थोड़ी लंबाई में है
और उसमें बैक साइड में मैंने इलास्टिक ऐड की है और इसकी फ्रंट साइड की तरफ मैंने इसमें जो है वो बुकरम लगा के ना, जो जेंट्स बुकरम होती है वो लगाई है। आप ज़ीरो की भी लगा सकते हैं और लेडीज़ भी लगा सकते हैं। और इसकी साइड पे जो मैं प्लेट्स डालती हूँ ना, मज़े के, ये बड़े मज़े के रहते हैं, इससे फिटिंग बहुत अच्छे से उठ रही होती है। तो ये दोनों साइड पे मैंने प्लेट्स ऐड किए हैं और इसमें यहाँ पे मैंने ये जो लहंगे वाली हुक होती है वो ऐड की है और इसमें मैंने यहाँ पे इस तरह से एक ज़िप लगाई है। ये ट्राउज़र उसी तरह से बनाया गया जिस तरह से ब्रांड से हम ट्राउज़र लेके आते हैं ना, तो उनमें ज़िप और हुक लगी होती है, सेम वैसे ही इसकी जो है वो मैंने कटिंग और स्टिचिंग की है। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, इसकी कटिंग स्टिचिंग आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले की ये वाली जो है ना वो कटिंग स्टिचिंग मैंने की थी, यानी कि उससे पहले ये ड्रेस बनाया था। अब इसकी फुल लुक हम देख लेते हैं। तो फुल लुक में इसका दुपट्टा भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, शर्ट भी। अभी जो हमने छोटी ईद पे ड्रेसेस बनाए थे उसमें आपने देखा होगा कि जितनी भी मैंने डिज़ाइनिंग की है ना ड्रेसेस के ऊपर, तो उनमें मैंने ऑर्गेन्जा ऐड किया है। लेकिन ये जो ड्रेसेस हैं बिल्कुल सिंपल हैं, तो अगर हम अपने सारे ड्रेसेस के ऊपर ऑर्गेन्जा लगा लें तो फिर वो ना पहनने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हैं। तो मेरे ड्रेसेस इसी तरह से होते हैं, मैंने बहुत कम ऑर्गेन्जा लगाया होता है और बहुत कम जो है वो स्टिचिंग डिटेल्स जो हैं वो दी हुई होती हैं, ताकि ना गर्मियों के जो ड्रेसेस हैं वो बिल्कुल सिंपल से हों। और अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे ड्रेसेस में जो है वो शलवार होगी, इस ड्रेस के साथ भी शलवार है और इसकी स्टोरी भी बड़ी मज़े की है। इसके साथ ना 2 दुपट्टे थे, यानी कि ये जिस शॉप से हमने ये ड्रेस लिया ना मैंने, तो उस शॉप के ऊपर दुपट्टे मिलते हैं ये ज़्यादा, या 2 पीस ड्रेसेस, या ना बस शर्ट्स ही मिलती हैं। तो यहाँ वहाँ पे हमने देखा कि ये जो दुपट्टा है ना वो था, 3-4 दुपट्टे थे या 2 थे, मैं और मेरी फ्रेंड थी, तो हमने ना ये दुपट्टे लिए। उन्होंने 2 जो हैं वो इसी तरह के दुपट्टे ले लिए। तो मैंने एक दुपट्टा ये मस्टर्ड कलर का लिया और एक जो है वो ग्रीन कलर का। अब ये जो दुपट्टे का बॉर्डर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आगे से भी चौड़ाई में था, तो थोड़ा मैंने चौड़ाई को कट किया, कट करके उसको मैंने इस तरह से फैशन पट्टी के तौर पे लगा लिया, ठीक है। बाकी जो एक पट्टी थी उसको मैंने कट करके जो है इसकी नेक लाइन पे लगा लिया, ठीक है। और नेक लाइन पे इसी तरह से ग्रीन कलर के ये जो शमोज वाले बटन्स होते हैं ना, वो इसमें यहाँ पे मैंने लगाए हैं। और कोई भी इसमें मैंने जो कट है खुला नहीं रखा, बंद ही इसका कट रखा है। और इसमें इस तरह से जो है बटन्स मैंने ऐड किए हैं। अब कितने गिने हैं ये मुझे याद नहीं है, अगर आपने गिन लिए हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब इसका जो गैप है ये भी देख रहे हैं, तकरीबन 1.25 इंच तक है और इसकी जो लेंथ है उसी हिसाब से फिर आप रखवा लीजिएगा। चलें जी, इसको दोबारा मैं सेट करके रखती हूँ यहाँ पे। और आप इसका यहाँ पे इस तरह से दामन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नेक लाइन का भी साथ साथ जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेते चाहें। और जिनसे भी आपने ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच करवाने हैं उनको आप पिक्चर सेंड कीजिएगा, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर मेजरमेंट का इशू है तो जिनसे आप ड्रेसेस वगैरह स्टिच करवा रहे हैं तो उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, या अगर आप खुद बना रही हैं तो इस ड्रेस की जो कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग है ना, जब मैंने ये ड्रेस बनाया था तो तब मैंने शेयर की थी। तो आप इसकी फुल कटिंग स्टिचिंग भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये दुपट्टा था, किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। और इसके जो स्लीव्स हैं, स्लीव भी देखें कि ज़्यादा बॉर्डर इसमें ऐड नहीं किया, इसमें कुछ बॉर्डर ऐड किया। और आगे इसमें यहाँ पे इस तरह से मैंने जो है वो शीटल लेस लगाई है और इस तरह से हमने इसमें फैशन पट्टी ऐड की है, बॉर्डर वाली पट्टी की ही, ठीक है। इसकी दूसरी साइड भी स्लीव की देख लें। अच्छा, इसकी जो आगे से ये खुला है ना, ये बाजू, ये तकरीबन 4 इंच तक है, ठीक है। और ज़्यादा मैंने खुला नहीं रखा, जो थोड़े तंग से बाजू होते हैं ना वो वाले रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो बाजू हैं वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। दूसरा ये कि खुले खुले से मैं तकरीबन हर ही तरह के बाजू पहन लेती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा तंग होते हैं ना वो फिर मुझे थोड़ा मसला होता है। जब नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, जल्दी ऊपर ही नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है कि या तो मैं बटन्स वाले बाजू बना लूँ या इस तरह से ना खुले खुले से बाजू बना लूँ। और अगर ज़्यादा खुले हो जाएं तो वो फिर वैसे ही जा रहे होते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, बंदा कैरी कर ही लेता है। अब ये देखें कि अब ना इसका जो पांचा है उसमें मैंने 3 तरह की यहाँ पे लाइनिंग की हुई है
और जो इसमें मैंने ये धागा इस्तेमाल किया ना, जो सिंपल धागा होता है जिससे हम कपड़े स्टिच करते हैं, वही धागा डबल करके इस्तेमाल किया है। और इस शलवार की भी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर किया। ये जो अभी फर्शी शलवार का रौला आया ना, उसी तरह की ये शलवार है, लेकिन इसकी बैक साइड पे कोई भी प्लेट वगैरह नहीं। और आगे की तरफ जो इसमें चुनट्स है ना, साइड पे इसका ये देखें इस तरह से एक बड़ा चुनट है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से चुनट है, लेकिन इसके दरमियान में जो चुनट्स है ना, वो जो हम सीधी सिलाई लगा के फिर इसके धागे को खींच के तो चुनट्स ऐड करते हैं, उस तरह से इसका मैंने चुनट ऐड किया। ठीक है, ये वाली शलवार जो है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे ज़्यादा ड्रेसेस जो है ना उनमें इसी तरह की शलवार होती है, और ये ड्रेस जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैंने काफ़ी दफ़ा पहन लिया है, लेकिन फिर भी देखें ये अच्छी हालत में है अभी भी। और इसके बाद इसका जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा देखें कि दुपट्टा इसमें मैंने फिर ग्रीन कलर का लिया है, लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दुपट्टा अलग था, तो इसमें ब्राउन कलर भी आ रहा था, लेकिन कोई मसला नहीं, इसके साथ ये बहुत ही अच्छा सेट होता है। ठीक है, अक्सर हमने ड्रेसेस हम लेते हैं ब्रांड से भी, तो जो शर्ट होती है उनमें कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन दुपट्टे में अजीबोगरीब कलर होते हैं। तो ये बस हमें ही लगता है कि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। एक कलर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बाकी अगर आप अपने ड्रेस के साथ रख के देखें जो दुपट्टा अच्छे से उठ रहा हो तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। अब ये जो इसमें जो है ना, ये क्या डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है कि ये जो रेशमी सा धागा होता है ना, उसी के साथ इसकी डिज़ाइनिंग है। अब इसको पता नहीं ब्रोशिया कहते हैं या क्या चीज़, तो यही है इस दुपट्टे में। और इसमें भी मैंने जस्ट इसमें फैशन पट्टी लगाई है, और इसकी फुल लुक भी आप यहाँ पे इस तरह से देख लें। ठीक है, इस दुपट्टे की भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, शर्ट की भी और ट्राउज़र की भी, जो शलवार की भी। माजरत, जो स्टार्टिंग की इसकी वीडियोस है ना, उनमें आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलता रहे। यानी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ डिज़ाइनिंग की, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इस तरह से जी इसकी फुल लुक भी हम देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिसेंट सा ये ड्रेस लगता है पहना हुआ। अब ये जो ड्रेस है ये भी मैंने अभी छोटी ईद पे बनाया। ये भी मेरा अपना ड्रेस है, सारे ड्रेसेस मेरे अपने हैं, लेकिन एक ड्रेस जो है वो मेरी सिस्टर का है, तो वो भी मैं साथ आपको बता दूंगी। अब इसकी जो नेकलाइन है, नेकलाइन इसकी बड़ी मज़े की है। ये जो नेकलाइन है ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रंट और बैक साइड राउंड इकट्ठी ही मैं बना लेती हूँ। अगर एक साइड छोटी करनी हो तो कर लेती हूँ, एक साइड बड़ी रख लेती हूँ, या दोनों एक जैसी भी रख लेती हूँ। और देखें कि इकट्ठी ही मैंने लगाई है, इनविजिबल तरीके से इसमें लेस लगाई है। और इस तरह से जो लेस है ना बड़ी मज़े की रहती है। आपने अगर इस तरह की नेकलाइन अभी तक नहीं बनाई तो इसको ज़रूर बनाइएगा। इस नेकलाइन को बनाने की भी वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। और इसकी जो नेकलाइन है ना, इसको ज़रा अच्छे से मैं आपके साथ क्लियर करती हूँ। ये देखें, इसमें मैंने पेपर रखा है। अब ज़रा इसकी लुक देखें, बड़ी मज़े की ये नेकलाइन लगती है। आप जब इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे ना, तो आप इसी तरह से अपनी नेकलाइन बनाया करेंगे। अगर आपको बिल्कुल सिंपल सी और डिसेंट सी नेकलाइन जो है वो अच्छी लगती है, तो ये देखें जी इस तरह से जो है वो इसका दामन आ गया। दामन में मैंने पैरेट कलर की जो है वो फैशन पट्टी ऐड की है, पिंक कलर की इसमें लेस है, और कॉर्नर आप इसके देख लें, बहुत ही नीट इसके कॉर्नर बने हैं। और अगर आपसे अपने दुपट्टे के या शर्ट के कॉर्नर अच्छे से नहीं बनते तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर आपने चैनल की स्टिचिंग वाली वीडियोस नहीं ना देखें तो आप उनको भी ज़रूर देखें। अब इसके जो स्लीव्स हैं, स्लीव में देखें कि यहाँ पे हमने इसमें जो है वो प्लेट्स ऐड किए हैं, और ये दोनों साइड की तरफ प्लेट्स हैं। ये ऊपर को ना खुले खुले से आते हैं जब हम इसको पहने, यानी कि जो हम बनाते हैं ना पफ स्लीव्स, ये उस टाइप के स्लीव हैं। ठीक है, और इसकी बैक साइड पे देख लें इस तरह से है। अब इसमें जो आगे से इसके स्लीव खुले रखे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 4 इंच तक इसके स्लीव खुले रखे हैं, और इनको मैंने बंद ही स्टिच किया। अब इसका दुपट्टा जो है ना, दुपट्टा भी बड़ा मज़े का है और बहुत ही कंफर्टेबल सा है। जो हमारे पास आती है ना ये फैशन पट्टी, यानी कि जो सिल्क का हम फैब्रिक लेके आते हैं जिससे हम अपने दुपट्टे पे फोल्डिंग करते हैं, जो मैंने अपनी शर्ट पे लगाया है वही मैंने यहाँ पे जो है वो फैब्रिक इस्तेमाल किया है। और इसमें देखें कि इसके एक साइड के धागे निकाल के ना इस तरह से,
तो फिर मैंने इसको फैशन पट्टी के साथ एडजस्ट कर लिया, तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही है। और साइड पे देखें कि साइड पे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, ये जो कढ़ाई वाले दुपट्टे होते हैं, तो इसी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लिया है। इसकी भी कंप्लीट आपको डिटेल मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें इसकी जो लुक है कितनी अच्छी आ रही है। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं इसको किस तरह से करूँ, लेकिन जब ये रेडी हुआ है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा। अच्छा जी, आपने अपने ईद के ड्रेसेस बना लिए हैं या अभी बनाने हैं? और अगर आपने बनाने हैं तो इस तरह से इस वीडियो से भी अगर आपको जो है वो कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल से और डिसेंट से डिज़ाइंस हैं। और दुपट्टा भी देख लें, ये जो धागे की कढ़ाई होती है ना, वही कढ़ाई इसके ऊपर है। और ये दुपट्टा तकरीबन मैंने 550 का या 600 का लिया था, तकरीबन 2 ढाई या 3 साल पहले, ठीक है। और इसकी जो शलवार है ना, शलवार मैंने फर्शी शलवार बनाई है और 10 इंच तक इसका पांचा जो है वो खुला है। आप 9 इंच तक भी रख सकते हैं, लेकिन 9 इंच से कम ना कीजिएगा, वो फिर ज़्यादा ना तंग तंग सा हो जाता है, इतना ना अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया। अब इसकी जो दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड के ऊपर मैंने जैसे कि आप जानते हैं कि इनमें एक बड़ा प्लेट आता है और दरमियान में छोटे छोटे से प्लेट्स आते हैं, सेम वैसे ही इसमें हमने प्लेट्स ऐड किए हैं। और पांचे पे मैंने इसकी सिलाइयाँ लगाई हैं। और ये प्लेट भी देख लें, नीडल से मैंने इनको ऐड किया है और बहुत ही जो है वो डिसेंट से ये प्लेट्स आए हैं और बिल्कुल इक्वल। जिनको मुश्किल होती है कि ये प्लेट्स अच्छे से उनसे सेट नहीं होते, तो आप नीडल से इनको ऐड किया करें, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। और बैक साइड पे भी इस तरह से इसमें जो है वो हमने प्लेट्स ऐड किए हैं। बस इस फर्शी शलवार की ये डिटेल जो है वो ज़्यादा होती है। और यहाँ पे इसकी अब हम देख लेते हैं फुल लुक। इस ड्रेस की फुल कटिंग और स्टिचिंग जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। ये सारी डिटेल मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ ताकि ना अगर आपने भी ड्रेसेस वगैरह बनाने हैं तो आप आसानी से बना सकें। अगर आपने किसी के साथ शेयर करना है तो आप शेयर कर दें, ताकि जिन्होंने ड्रेस बनाना है फिर उनके लिए आसानी होती है। क्योंकि जिन्होंने एक दफ़ा काम किया होता है ना, अच्छे से समझ के आपके साथ शेयर किया होता है, और आगे से फिर जिन्होंने बनाना होता है उनके लिए भी आसानी हो जाती है और उनका काम जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। बाकी जो वजह है वो कोई ख़ास नहीं है, बस इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें, अगर आप किसी से बनवा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरी वीडियो नहीं है किसी और की भी देख रहे हैं तो आप किसी जिनसे बनवा रहे हैं शेयर किया करें, ताकि उनके लिए आसानी हो और उनको जो है वो ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि किस तरह से इसको हमने बनाना है और रेडी करना है। अब यहाँ पे देखें कि अगला जो ड्रेस है, ड्रेस में हमने यहाँ पे लगाया है ऑर्गेन्जा। और गेंजा के यहाँ पे मैंने धागे लगाए निकाले हैं। पहले जो धागे निकाले थे वो मैंने निकाले थे शमोज वाले फैब्रिक के, और ये जो धागे हैं ये हमने निकाले हैं इसके और गेंजा के फैब्रिक की। और इस पे मैंने लेस लगाई है। और यहाँ पे ये जो बॉर्डर आ रहा है ना इसका, ये आपने देखा होगा कि जब हम शर्ट लेके आते हैं तो शर्ट की दोनों साइड पे कभी बॉर्डर होता है या कभी जो है सिर्फ एक साइड पे, या देखिए इस तरह से ना दोनों साइड पे बॉर्डर आ रहा होता है, या किसी पे जस्ट एक साइड पे आता है। तो इसकी शर्ट पे दोनों साइड पे बॉर्डर था, तो फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से तीनों साइड पे इसका बॉर्डर ऐड किया, लेकिन जो इसकी बैक साइड है उसमें जस्ट एक साइड पे ही ऐड किया है। वो किस तरह से वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हम इसकी फ्रंट साइड की डिटेल जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, इस शर्ट की जो मुझे सबसे मज़े की बात लगी थी, इसकी नेक लाइन की जो इस तरह से डिटेलिंग है ना, वो बड़ी अच्छी लगी थी, तो इस वजह से मैंने इसको जो है वो बाय किया था। और इसकी नेक लाइन भी देखिए, यहाँ पे इसमें मैंने लेस लगाई है, शिटल लेस है, और इसको भी मैंने इसी तरह से फ्रंट बैक से जो है वो इक्वल बनाया है और राउंड में बनाया है। और इसकी जो बैक साइड है ना वो भी बड़ी मज़े की लगती है, ठीक हो गया। और नॉर्मल सा ये गला होता है, ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत ही छोटा, ठीक है, मुनासिब सा गला। जिनको छोटे छोटे गले पसंद है तो वो इस तरह से भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी ना, गले जो हैं वो मुनासिब ही होंगे। अब यहाँ पे जो आगे से इसका गला माजरत गला कह रही हूँ, बाजू खुला है ना, वो 4.5 इंच तक है। और इसमें भी मैंने यहाँ पे शिटल लेस ऐड की है, और साथ में जो है वो मैंने ब्लैक कलर का जो है वो पल्टा लगाया है इसमें ट्राउज़र के साथ का। अब देखें कि बैक साइड की तरफ इस तरह से ना जो बॉर्डर है अंदर की तरफ इस तरह से मैंने रख के लगा लिया, क्योंकि फ्रंट साइड की तरफ भी प्रिंट था, और दूसरी जो साइड है ना उस पर मैंने इस तरह से लगा लिया, ठीक है। जो अंदर की तरफ लगाया उसको मैंने उसकी 2 लाइन्स लगाई हैं, ये देखें। और जो मैंने ऊपर की तरफ रख के लगाया है उसको मैंने पूरा लगा लिया, ठीक है। बैक साइड की तरफ इस तरह से मैंने ये बॉर्डर लगाया है, ठीक हो गया।
अब इसकी फुल लुक देख लें। और मेरे जितने भी ड्रेसेस हैं सभी जो हैं वो कुर्ते ही होते हैं। कुछ जो हैं वो मतलब थोड़े से फिटिंग वाले कुर्ते होते हैं ना, जो मुनासिब से होते हैं, और जो कुछ ड्रेसेस होते हैं वो खुले खुले से होते हैं, कुछ कोट सेट होते हैं। तो मुझे चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, मुझे ना खुले ही कपड़े अच्छे लगते हैं। और इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र आप देखें बड़ा मज़े का ट्राउज़र है। इसमें मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं और यहाँ पे ये मैंने नॉट्स लगाई हैं सिंपल धागे से ही, जिस धागे से मैं सिलाई करती हूँ ना कपड़े, उसी धागे से। और इस तरह से ये इसमें डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। बड़ा ही डिसेंट सा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन भी लगता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पिक्चर में बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा नीट सा ये डिज़ाइन लग रहा है। और ये देखें जी, इस तरह से इसकी जो है वो फाइनल लुक आएगी। और इसकी जो फ्रंट साइड है ना, फ्रंट साइड पे इस तरह से मैंने ना जो है वो कपड़ा लगाया हुआ है, फिटिंग प्लेट यहाँ पे भी दोनों साइडों पे लगाए हैं मैंने। ये देखें इस तरह से बैक साइड की तरफ से। और जो इसकी बैक साइड है ना, बैक साइड के ऊपर मैंने इलास्टिक ऐड की है, और फ्रंट साइड जो है उसमें मैंने वैसे ही जो है वो फैब्रिक ऐड किया है। फ्रंट साइड पे अगर आपने बुकरम लगानी हो तो लगा लें, अगर नहीं लगानी तो आप उसको वैसे ही रहने दें। और ये जो इस तरह से हम फैब्रिक ऐड करते हैं ना फ्रंट साइड की तरफ, उसमें इलास्टिक नहीं ऐड करते, उससे जो है ना कुछ को लगता है कि हमारा पेट जो है वो ऐसे जैसे जकड़ा गया है। तो आप उनको इस तरह से जो है वो ट्राउज़र या शलवार के ऊपर बना के दें, उनको जो है ना वो इस तरह का मसला नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा खिंचाव खिंचाव जो है ना वो शलवार में रहता है। तो इस पैटर्न से वो इशू भी जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे इसका जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा देखें कि इस तरह से है जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला ही है। और इसको मैंने यहाँ से भी इसी तरह से इसी फैब्रिक में फ़ोल्ड किया, और लेस मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की लगाई है, इसलिए कि अगर मैं इस दुपट्टे को किसी और ड्रेस के साथ कैरी करना चाहूँ तो तब भी जो है वो मैं उसके साथ इसको ले सकूँ, ताकि ना अगर इसकी पट्टी होगी ना तो फिर वो लगता है कि किसी और ड्रेस का जो है वो हमने दुपट्टा साथ लिया हुआ है। अब इसकी जो साइड्स हैं, साइड पे कोई बॉर्डर वगैरह नहीं था, वैसे ही कन्नी थी, तो कन्नी को मैंने फ़ोल्ड करके उसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा रही थी, नहीं कन्नी मैंने उतारी थी। अच्छा, ये जो दुपट्टा है ना, इसको बनाने का तरीका भी मैंने शेयर किया था, तो अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो वो फिर आप देख लीजिएगा। अब इसकी जो फुल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फुल ड्रेस भी मैंने रख के यहाँ पर आपको दिखाना है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से जो है वो इसकी लुक आती है। तो ड्रेसेस के कलर डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस आप डिज़ाइनिंग जो है वो इस तरह से करवा लीजिएगा जो भी आपका ड्रेस होगा। तो गर्मियों में वैसे भी जो है वो हमें अच्छे से ना लाइट लाइट से कलर जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसमें ये जो ड्रेस है ना, ये बड़ा मज़े का ड्रेस है। ये मेरा काफ़ी पुराना ड्रेस है, लेकिन मुझे अभी तक ये है जो है ना ये बहुत ही पसंद है, और इसको मैं बहुत ही पहनती हूँ, लेकिन अभी भी ये सही हालत में मौजूद है। इसमें मैंने क्रोशिया लेस ऐड की है, और यहाँ पे इस तरह से मैंने प्लेट्स ऐड की हैं। और इसकी शलवार पांचे के ऊपर इस तरह से ना मैंने जो है वो इसमें लेस ऐड की है। ठीक हो गया। अब इसकी जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के ऊपर भी मैंने यहाँ पे जस्ट इसमें फैब्रिक ऐड किया है, फिटिंग प्लेट इसमें भी मैंने ऐड की हैं, और बैक साइड की तरफ मैंने इसमें इलास्टिक ऐड की है। ठीक है, इस ड्रेस का ट्राउज़र, शर्ट और इसका कुर्ता, इसकी स्टिचिंग डिटेल्स, इसका प्रिंट, सब कुछ मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है, और ड्रेस पहना हुआ भी ये बड़ा ही अच्छा लगता है। अब ये ब्रांड शायद साया ब्रांड का ये ड्रेस था, और 2 पीस मैंने लिया था, और ट्राउज़र जो है वो मैंने अलग लिया था, दुपट्टा और शर्ट ली थी। अब दुपट्टे की जो नेकलाइन की डिटेलिंग है ना, वो कुछ इस तरह से है कि ये जो एंकर थ्रेड होता है ना, उस थ्रेड की यहाँ पे मैंने 2 जो गुच्छियाँ होती हैं वो ली थी, और इसमें मैंने इस तरह से ये टैसल टाइप बना के इसके ऊपर जो है वो एक एक पर्ल ऐड किया था। और 2 गुच्छियाँ इसलिए लगी थी क्योंकि मैंने नेकलाइन पे भी ये पैटर्न बनाया था, और स्लीव्स पे भी बनाया था। ठीक है, तो अभी जो है वो मैं धागे से ही बना लेती हूँ ये वाला पैटर्न, तो आप भी इसको धागे से ही बना लीजिएगा, कोई एंकर का धागा वगैरह आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 30 रुपये में अपना आराम से काम करें, ज़रूर आपने 100 रुपया खर्च करना है। अब इसकी जो नेक लाइन की लेंथ है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और ये देखेंगे अभी भी हमारा ड्रेस जो है वो बिल्कुल न्यू है। आपने ये नहीं समझना कि हमारा ड्रेस जो है वो पुराना हो चुका है, हमें ये ड्रेस बहुत ही पसंद है, और अब हम इसको इंशाल्लाह आगे पहना करेंगे। और इसमें जो लगाई है ना मैंने फैशन पट्टी वाइट कलर की लगाई है, अगर आपने वाइट नहीं लगानी तो
ब्राउन कलर की लगा लें, ठीक है। हो सकता है कलर और हों, लेकिन मेन मकसद यही है कि डिज़ाइनिंग में आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको ना कुछ आइडिया हो जाए कि गर्मियों के ड्रेसेस हम किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। मैं भी जब ड्रेस बनाने बैठती हूँ ना, मैं सोचती हूँ अच्छा मैंने ये वाला डिज़ाइन पहले बनाया हुआ था, अब मैं किस तरह से बनाऊँ। तो अगर हमारे अपने ड्रेसेस ना हो, मेरे पर्सनली अपने ड्रेसेस ना हो, तो दूसरों के ड्रेस बड़े आराम से मैं ईज़िली जो है वो डिज़ाइन भी कर लेती हूँ, लेकिन अपने ड्रेसेस पे पता नहीं क्या बात है, बंदा ना थोड़ा सोचने बैठ जाता है। बाकी कटिंग का कोई इशू नहीं होता, कटिंग मैं आराम से बैठ के कर लेती हूँ। बस मुझे ये होता है कि ड्रेस जो है वो कंफर्टेबल हो और डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ी मुनासिब सी हो और पहना हुआ जो है वो अच्छा लगे, और दूसरा जो है वो खुला खुला सा हो। और इसके बाजू देखें, बाजू इसके बड़े मज़े के हैं। और इसमें भी मैंने ये जो ऑर्गेन्जा था ना, एंकर थ्रेड, वही लगाया है। और यहाँ पे 10 इंच तक खुला रखा है इसका मैंने बाजू। और बाजू की बैक साइड की तरफ जो मैंने फैब्रिक लगाया है ना, जिस तरह से दुपट्टे के ऊपर फैब्रिक होता है साइड पे, उसी तरह से स्लीव्स में भी ये फैब्रिक था साइड पे। तो ये पैटर्न मैंने बना के इसको बैक साइड पे लगाया, बैक साइड पे लगा के बाकी जो फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया, कट करके फिर इसके ऊपर रख के, तो इस तरह से मैंने ये वाला पैटर्न जो है वो बना लिया। ये जो ड्रेस है ये मैंने ईद पे बनाया था, तो रात को मैंने ये स्टिच किया था, ठीक है। काफ़ी पुराना ड्रेस है, लेकिन जो है ना डिटेल फिर कभी कभी याद रह जाती है इस तरह से। और इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका बड़ा मज़े का है। इस ये जो दुपट्टे होते हैं ना ब्रांड के ड्रेसेस के, कुछ दुपट्टे जो है ना चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लंबाई में भी ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई में भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी साइड्स पे ना इस तरह से बॉर्डर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे इसकी बैक साइड की तरफ जो ब्राउन कलर का बॉर्डर आ रहा है ना, तो वो इसी के साथ ही था, ठीक है। वाइट कलर की पट्टी भी थी, ठीक है, और ये बॉर्डर भी था। तो इस बॉर्डर को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस किया, और इसके कॉर्नर भी देखें बिल्कुल नीट यहाँ पे निकले हैं। और ये देखें, ये जो इसकी फ्रंट साइड की तरफ पट्टी है ना, थोड़ी सी यहाँ भी नज़र आ रही है, तो ये इसी में से फैब्रिक मैंने इसमें ऐड किया है। और इसकी ये पट्टी बड़ी मज़े की आ रही है कि दोनों साइड की इसकी जो है ना वाइट और ब्राउन कलर की पट्टियाँ वो बहुत ही अच्छे से मैच हो रही हैं। और इसका बॉर्डर जो है वो भी बहुत ही खिल के आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखें इस तरह से, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आप बोर नहीं हुए होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज के डिज़ाइन आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, आप अपना फीडबैक जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे जो है वो हमें मोटिवेशन भी मिलती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मज़े मज़े के डिज़ाइंस जो है ना वो लेके आएँ। अब इसकी जो फाइनल लुक है वो भी देख लें, कुछ इस तरह से है। अभी मेरे पास ना कोई प्रॉपर इस तरह से सेटअप है नहीं, अभी मैंने एक कॉर्नर जो है ना उसमें ही अपना सेटअप किया हुआ है। तो जब प्रॉपर सेटअप होगा फिर मैं ज़मीन पे रख के आराम से आपको फुल लुक इसकी दिखाया करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखाऊँगी, ठीक हो गया। अब इसकी जो फुल डिटेल है माशाल्लाह से, ये देखें कुछ इस तरह से है, ठीक हो गया। अब बाकी जो है नीचे टेबल के वो मेरी स्टिचिंग की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये देखें जी इस तरह से जो है इसकी डिटेल आ जाएगी। ये जो ड्रेस है ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है, सर्दियों में मैंने बनाया था। और इसकी माशाल्लाह से नेकलाइन बहुत ही प्यारी है और इसके स्लीव्स भी इसी तरह से मैंने जो है ना वो सिंपल से रेडी किए हैं। और ये ड्रेस मेरी सिस्टर का है, उनको बहुत ही पसंद आया, बाय भी मैंने किया था और स्टिच भी मैंने किया। और अच्छा एक मज़े की बात यह है कि जब मैंने ये ड्रेस स्टिच करके दिया ना, तो मेरी सिस्टर के पास गया तो कहती हैं कि मैंने ना कपड़े पकड़ के चूमे कि हमारी बहन ने इतने अच्छे कपड़े जो हैं वो स्टिच किए हैं। तो इसी तरह बड़ी बहन के पास फिर गए ड्रेसेस, तो वो भी इसी तरह से गए, मुझे इतनी हंसी आए। मैंने कहा बस देखें बहनों का प्यार होता है अपनी बहनों के लिए। अब इसका ट्राउज़र जो है ना वो भी देखें कि इस तरह से जो है वो इसमें मैंने लेस ऐड की है, और तकरीबन ये 6 गज़ लेस थी या 7 गज़ लेस थी। जब मैंने इसकी कटिंग स्टिचिंग शेयर की है ना, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था, मुझे लगता है 5-6 गज़ ही लेस थी। और यहाँ पे मैंने देखें कि इसमें लगाया है ट्राउज़र के साथ का ही फैब्रिक, तो आप इसमें ना ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।